स्मरण किया हो, या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है, श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें, और बाद में उन शिवलिंग को और उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दो। जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करें। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, हमने पहले भी कहा, धन आने से रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, गाड़ी बंगले का तरीका, संपदा आने से, पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, आभूषण का तरीका, पहनावे का तरीका भले बदल जाता, भले बदलता। धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा, पहनावा बदल देगा, भोजन बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा, पर धन तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण, शास्त्र, वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदलती है। ऐसे सोच बदल ही नहीं सकती। आपकी और हमारी सोच बदलना है तो संतों की शरणागति में जाना है। सोच बदलना है तो परमात्मा की शरणागति में पहुंचना है। सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है। सोच बदलना है तो देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की आराधना करने जाना है। दौलत कपड़ा बदल देगी,
दौलत तुम्हारा रहने का तरीका बदल देगी, दौलत तुम्हारा वैभव सत्ता सब बदल सकती है, पर वो दौलत तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी तुम्हारी सत्संग, सोच बदलेगा तुम्हारा समर्पण, सोच बदलेगा तुम्हारे शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा, ये सोच बदल दे। हाँ हम भूल गए कहा। कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे। कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करे हैं, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवृत यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? करो शिव का। यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, शिवलिंग का नहीं, कभी मौका लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है, प्रत्येक शक्ति। ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती। आप जिस भाव से भजेंगे भगवान शिव की कथा करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़कर गलत कर्म में लग जाता, चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता। शिव महापुराण की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि अब कैसे भी अच्छे हो बुरे हो, आप जैसे भी फिर भी अपने माता पिता के लिए आप श्रेष्ठ हो। एक बात हमने पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी कि एक बच्चा यदि गटर में नाली में कीचड़ में गिर जाता है तो वो बच्चे को मोहल्ले के लोग निकाल जरूर लेंगे, कॉलोनी के लोग उसको बाहर जरूर कर लेंगे, पर अपने गले नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या? जम के तो बोलो, लगाएंगे नहीं। बच्चा अगर नाली में गिर गया, बच्चा अगर गटर में गिर गया, बच्चा अगर खड्डे में गिर गया तो मोहल्ले के लोग उसको निकाल जरूर देंगे, पर मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे। गले से कौन लगाएगा? अगर माँ ने देख लिया या पिता ने देख लिया या माँ ने देख लिया तो फिर वो माँ और पिता जब एक बार देख लेते हैं तो बच्चे को तुरंत दौड़ते हैं और दौड़कर उसको अपने गले से लगा देते। अब माँ बाप ने ये नहीं देखा कि यह बच्चा
गंदगी में सना हुआ है या गटर के पानी में लगा हुआ है या गंदे पानी में लगा हुआ है, माँ बाप ने तो ये देखा कि मेरी औलाद है, मेरी संतान, और उसको गले से लगा। जैसे माता पिता ये देखते हैं कि मेरा बच्चा है और मुझे गले से लगाना है, उसी तरह आप कितने भी पाप कर्म में विलीन हैं। कोई कहता है आप झूठ बोलते हैं मंदिर मत जाया करो, कोई कहता है आप चोरी करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहता है आप कपट करते हैं मंदिर में मत जाया करो, कोई कहते हैं आप ऐसे गंदे हो मंदिर में मत जाया करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, सनातन धर्म कहता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है, आप कितने भी बेकार हो तो भी शिवालय में जाया करो, तुम्हारा पिता एक दिन तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित है। आप शिवालय में जाओ, तुम्हारा पिता तुम्हें गले से जरूर लगाएगा, ये निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप उसके दरवाजे तक जाओ तो सही, आप उसकी चौखट तक जाओ तो, जब आप उसके दरवाजे तक जाओगे, चौखट तक जाओगे, जब आप उसके दरवाजे तक पहुंचोगे तो वो एक ना एक दिन आपको हृदय से लगाएगा ही, ये निश्चित है। आपको अपने गले से, अपने कलेजे से लगाएगा ही, ये पक्का। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी करे, दुख काटो दया दर्शन आपको। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। अब जाओगे तो शरण मिलेगा। देवराज को देखो, चोरी का धन हाथ में, और चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को लेकर वो शिवालय में पहुंच जाता। आप कैसे भी जाओ, उसके करीब में पहुंचो तो, आप उसके नजदीक में जाओ तो। चोरी का धन लेकर देवराज पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में कष्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, उसके शरीर में कष्ट हो रहा है। और जब वो शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो बुखार आने पर, ताप पड़ने पर वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गया। भजन नहीं सुहा रहा, शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे, जिस शिवालय में देवराज भगवान शंकर के उस शिवालय में जो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, वहां पर कथा चल रही थी और कोई महादेव की जय जय घोष कर रहे थे, हार हार। अब जैसे जैसे महादेव का जय घोष होता तो देवराज को बड़ा गुस्सा आता, देवराज को बड़ा क्रोध कि बताओ, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये हर हर महादेव का, इसको तो समझ में ही नहीं आ रही। जब तक गलत अन्न और गलत धन, तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है, उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग।
आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सियोर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दें, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दें, आपको संत की वाणी गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके 3 मित्र बन जाते हैं। पहला ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये 3 मित्र बढ़ जाते हैं और ये 3 मित्र एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर कर ही रात की नींद गायब हो गई। कई ऐसे भी शास्त्र कहता है 3 चीजें जिसके पास में व्यर्थ की आ गई है, समझ लेना उसको सत्संग नहीं सुहारा, उसको राम नहीं सुहारा, उसको कृष्ण नहीं सुहारा, उसको शिव नहीं सुहारा, उसको भगवान का भजन नहीं सुहारा, उसको स्मरण नहीं सुहारा। आप घर से चले अपना कल्पवास का सामान लेकर, कल्पवास का सामान लिया, लकड़ी ली, संविदा ली, अनाज लिया, अन्न लिया, टेंट लिया, सारा सामान लेकर आप प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए, और प्रयागराज की पवित्र धरा पर पहुंच गए, मालूम पड़े उस कल्पवास के अंतर्गत आप तो भगवान का भजन कर रहे हो, आप राम नाम जप रहे हो, आप कृष्ण नाम जप रहे हो, आप गंगा का स्नान कर रहे हो, त्रिवेणी संगम में जा रहे हो, दीपदान कर रहे हो, भगवान के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो। 1 महीने के लिए आप भगवान का भजन करने के लिए आए हो, 1 महीने के लिए आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हो, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आप जप रहे हो, पर 1 महीने के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारी वाणी का आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं हो सकता है बुरा लग जाए, तो आप टेंशन मत लेना, लग जाए तो अगली बार मत भुलाना, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए, 1 महीने हम यहाँ रहने के लिए आए, 1 महीने के लिए त्रिवेणी संगम पर आए, 1 महीने के लिए अन्न का सामग्री। शंभू 1 महीने के लिए हम कल्पवास करने के लिए आए हैं, 1 महीने के लिए हम अन्न की सामग्री लेकर आए हैं, 1 महीने के लिए हम सारी सामग्री को जुटाकर लेकर यहां पहुंचे हैं। 1 महीने। अब जरा विचार करिए, एक महीने की पूरी सामग्री, 1 महीने का पूरा सामान लेकर हम यहां पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूरा 1 महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते। पूरे महीने आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं, पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं
जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है, हम घबराते हैं। मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी। ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है। अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन 3 दिन ऐसा लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा। मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया हो जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। पर धीरे 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 आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ, देवराज चोरी कर दिया, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। और जब चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा तो अभी कथा में कहा कि एक अन्न, एक धन और एक पराई नारी बर्बाद कर देती, बेकार। चोरी का धन था, शिवालय में पहुंच गया, कोई हर हर महादेव कहता तो इसको गुस्सा आ जाता, कोई भगवान शिव का नाम लेता तो इसको क्रोध आ जाता। कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जिनसे जय श्री राम कर लो तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरी पार्टी के हैं। महाराज आजकल तो बड़ा विडंबना है, अगर आपसे राम राम कर लिया ना किसी से तो उनको लगेगा ये पार्टी विशेष के हैं। ना, भगवान राम ना तो किसी पार्टी के हैं। भगवान राम तो जब हम पैदा हुए, हमारी श्वास, सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है, उसकी श्वास में जितनी शरीर में श्वासें प्रतिदिन निकल रही होती है, उस श्वास में राम पहले से ही समाहित होता है। इसलिए जीव हमेशा जय जय श्री राम कहता रहता है। उसमें हमें यह नहीं सोचना कि कोई पार्टी विशेष का नाम है ना, भगवान का नाम लेने में हमें पीछे नहीं हटना। देवराज जैसे ही शंकर जी का नाम निकलता, देवराज को क्रोध आता, अपने आप को थोड़ा क्रोध में अपने आप को मारने का प्रयास करता। चोरी का धन लिया, उठाया और चोरी का धन लेकर बाहर चले गया कि अब मुझे यहां आवाज नहीं आई, अब मुझे यहां आवाज नहीं आई। और चोरी का धन लेकर बाहर गया, फिर आवाज उसके कानों में पड़ने लगी, हर हर महा। जैसे ही वापिस आवाज आई, फिर वापिस जैसे ही आवाज आई, आवाज आते से देवराज अब मंदिर के प्रांगण से भी बाहर चले गए, बहुत दूर, जहां तक आवाज ना पहुंचे, कोई आवाज आए ही ना। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है महाराज कि जीवन में अगर मौका मिल जाए और तुम्हें कोई सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, या भगवान शंकर का अभिषेक हो रहा है, या भगवान शंकर का नजदीक में मंदिर बन रहा है, या भगवान शंकर का कोई शिवलिंग है जो यहाँ विराजमान है, अगर आपको सूचना मिले तो हम तो कहते हैं प्रयास करना, प्रथम प्रयास करना कि अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो सबसे पहला प्रयास करना अपने घर वालों को धन्यवाद देकर कथा के पंडाल में जाकर 1 मिनट की कथा सुनना, पर कथा के पंडाल में पहुंचना है। जाइए। अब कोई कहे कि महाराज जी कथा में बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या धन मिलेगा, सत्ता मिलेगी, समय मिलेगा, या कोई हमारे को बहुत प्रमोशन मिल जाएगा, या हमारे को बहुत सारा धन वैभव मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है
तुम्हारा ना तो हम प्रमोशन की बात करेंगे, ना हम ये कहेंगे कि तुम्हें करोड़ों का धन मिलेगा, ना हम कहेंगे कि करेंगे कि नहीं करेंगे, केवल उम्र बढ़ा दो। अब भगवान क्या कहेंगे? तुमने अगर मेरी कथा को समय दिया होता, 3 घंटा मेरी कथा को दिया है और 2 दिन का मिला लो तो कितने घंटे हो गए? अब ये 6 घंटे तो हमारी भाषा में देखा जाए तो आधा घंटा तो आशीष ले जाए, बचा कितना? नहीं, दोनों का मिला के 2 दिन का 5 घंटा। अब 5 घंटे में से हम कह रहे हैं ये 5 घंटा है, पर इसके अलावा का समय निकालिए। 1 बजे कथा चालू हो रही है, आप यहां पंडाल में कितने बजे आ गए? रात भर से है? पूरी रात से? गजब है री, पक्का है। तो कुछ खाया भी है कि नहीं? बोल बम का नारा है और बाबा है। धन्य हो जी, दंडवत प्रणाम हमारी ओर से आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। रात भर के बैठे हो, धन्य। अब सोचिए जरा, कथा कितने देर की है? 2.5 घंटे की, और बैठे पूरी रात से हो। अब जरा विचार करना, तुमने जो समय गंगा जी के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर महादेव को दिया है, काल बनाने वाला कौन है? महाकाल। समय बनाने वाला कौन है? महाकाल। सूर्य की गणना करने वाला कौन है? महाकाल। नक्षत्र बनाने वाला कौन है? महाकाल। तिथि बनाने वाला कौन है? महाकाल। जब काल की गणना करने वाला खुद काल अधिपति महाकाल राजा है, तो तुम रात भर से अगर बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, 2 दिन तुम बाबा के लिए निकाल कर आए हो, तो तुम्हारा समय तुमने जितना बाबा को दिया है, तुम्हें जब अंतिम समय में इस समय की जरूरत पड़ेगी, तब मेरा काल अधिपति वो समय निकाल कर तुम्हारे पास खड़ा है, तब खड़ा। बोल बम का नारा है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब पुकारोगे वो तुम्हारे सम्मुख में आएगा। जो समय तुमने उसको दिया है, दिल से सुनकर जा, दिल से कर। कथा कर रही है, देवराज का चरित्र कर रहा है। देवराज कथा नहीं सुहा रही, संत की वाणी नहीं सुहा रही, देवराज को वो अच्छा नहीं लग रहा। जो 2 बार बार हर हर महादेव कहा जा रहा है, वो देवराज को श्रेष्ठ नहीं लग रहा। राम राम कहना, कृष्ण नाम कहना, शिव नाम कहना कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लग रहा। अब लगा देवराज को, लगा। छोड़ा मंदिर का प्रांगण, मंदिर छोड़कर, देवालय छोड़कर, शिवालय छोड़कर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। और मंदिर से बाहर निकले तो एक बेलपत्री का वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। कोई पूर्व की पुण्याई, कोई पूर्व की पुण्य। नसीहत और बसीयत 2 चीजें हैं। दुनिया के लोगों को बसीयत तो अच्छी लगती है, पर नसीहत अच्छी नहीं लगती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई पूर्व की पुण्य
हमारे पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कर्म, हमारे माता पिता का कोई अच्छा किया हुआ कर्म, हम पहले भी कथा में कहे जैसे गुल्लक बच्चा भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारा पुण्य जब एकत्रित होता है, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं, और 21,600 श्वास में से ना जाने कितनी श्वास व्यर्थ जा रही है और ना जाने कितनी श्वास परमात्मा के भजन में आ रही है। जब वो परमात्मा के भजन में जो श्वास जा रही है, वो श्वास जब भराती है, जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, माता पिता के पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचने का मौका मिलता। हमारे पुण्य की गुल्लक भराती, तब कहीं पहुंच पाते हैं भगवान शंकर की शरणागत। जब कहा शंकर जी कहां रहते हैं, जम के बोलो, जम के जरा, है कैलाश। पास में ढूंढना हो तो शमशान में, बहुत जोरदार, सही है। आधे से ज्यादा कथाकार तो यही है, बहुत जोरदार बोले हो। शंकर जी कहाँ रहते हैं? अपने नजदीक में, बिल्कुल करीब। कैलाश पर्वत तो अपन जा नहीं सकते, कैलाश जाना है तो भी ज्यादा वजन लेकर नहीं जाएंगे, और शमशान में जाना हो मोजे, जूते, ब्यूटी पार्लर सब करके फिर जाओगे क्या? पूरा तैयार, खूब सारा सामान लेकर नहीं। कैलाश भी जाना है तो जितना सामान छोड़ जाओगे उतने अच्छे से तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। हम तो आप लोगों से पहले भी कहते हैं, यहां पर भी कह रहे हैं, जब भी शिव महापुराण की कथा में कहीं पंडाल में आओ ना, ज्यादा सामान वामान लेकर मत आया करो। ज्यादा सामान लेकर आते हो तो ज्यादा टेंशन रहता। बहुत अच्छा वीआईपी फोन ले जाओ, आधा टेंशन कोई ले नहीं जाए, ले नहीं जाए, ले नहीं जाए, और मालूम पड़े सोने का सामान पहन कर चले जाओ तो टेंशन। इसलिए शंकर की कथा में जाओ, मेले में जाओ, कुछ लेकर मत जाओ। किसके भरोसे जा रहे हो? जम के बोलो जरा। बहुत बोल्ड बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब। हम तो बाबा के भरोसे, हमको बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते। आपकी आवाज तो है मेरे तक। ये दुनिया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे
भक्तों का मीत कहाए, हमको के भरोसे चलते, हमको के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते, हमको बाबा के भरोसे चलते। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के बड़े दिल से बाबा को नमन कर बड़े भाव से कहें। जिनको आता है वो साथ में बोलें। माँ गंगा का घाट, माघ का महीना, प्रयागराज की भूमि, संतों का आशीर्वाद, दिल से हम बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव की कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र भगवान शंकर की कथा कर रही है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है गलत है देव पर पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ और पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ ना इसलिए देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच गए कुछ हमारे पुण्य कुछ आपके पुण्य देवराज को मन नहीं लगा देवराज का चित्त नहीं लगा जब देवराज का मन नहीं लगा चित्त नहीं लगा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण चले गए और जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण गए प्राण छूटे देवराज के प्राण जब चले गए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट गए पूर्व की पुण्याई थी पूर्व की कोई पुराने समय का हमारा पुण्य हुआ जिसकी पुण्याई इतनी प्रबल होगी कि वो पूर्व की पुण्याई के कारण बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी हुई कि देवराज ने प्राण भी छोड़े तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छोड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को कुछ पुण्याई पूर्व की कुछ हमारे जीवन का अच्छा किया होगा कुछ हमने हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किया होगा कुछ श्रेष्ठ कर्म हमने हमारे जीवन में किया होगा तो आज हम और आप प्रयागराज की पवित्र भूमि पर विराजमान हुए ये पूर्व का पुण्य वो एक लाइन कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ जहाँ सारी दुनिया झुकती है जहाँ सारी दुनिया झुकती है जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला दरबार मिला कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा
तेरा साथ। हमारा पूर्व का समय, हमारा पिछला कुछ अच्छा पुण्य प्रबल हो गया, हम कथा में पहुंच गए, हम प्रयाग पहुंच गए, देवराज के जीवन का कोई पुण्य प्रबल हो गया, देवराज बेलपत्री के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, माता के पुण्य थे, देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए और देवराज को लेकर कैलाश धाम तक चले गए। ये पूर्व का पुण्य था उसका, पूर्व का। कोई अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर चले जाओ, अच्छी जगह आप लग जाओ, अच्छी जगह आप पहुंच जाओ, तो समझ लो कि आपके कहीं पूर्व के पुण्य प्रबल हुए होंगे, जो आप अच्छी जगह पर पहुंच गए, आप अच्छी जगह पहुंचे हो। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में उतार कर रखना। तुम्हारा मन शिव में लग रहा हो, तुम्हारा मन कथा में लग रहा हो, तुम्हारा मन संत साधु की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन ब्राह्मण गुरुजन की सेवा में लग रहा हो, तुम्हारा मन परमात्मा की सेवा में लग रहा हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अन्न भी अच्छा आ रहा है, धन भी अच्छा आ रहा है, और परिवार में भगवान ने समृद्धि भी दे रही है। ये मान कर चलो। अगर उसकी कृपा हुई है तो, उसकी दया हुई है, रखिए। आप बैठे हो, कथा सुन रहे हो, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में सुख दुख नहीं आया। बड़े से बड़ा संत भी होए ना, और कोई हमारे सामने आकर कह देना कि मैं दुखी नहीं हूं, जैसा शरीर आपका है वैसा शरीर सीहोर वाले महाराज का है। जो भोजन आप करते हो वही भोजन हम करते हैं। माता के गर्भ से जन्म आपका भी हुआ है और हमारा भी हुआ। संसार में अगर भगवान राम भी आए तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण का भी प्रागट्य हुआ तो उनकी जिंदगी में उनको भी दुख आया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, जितने पृथ्वी पर आए सबकी जिंदगी में दुख जरूर आया। ये मत सोचना कि आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, पर इतना याद रखना कि अगर दुख आएगा और तुमने अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है तो मेरा बाबा तुम्हारा वो दुख जल्दी काट कर सुख का जीवन भी वापिस लाएगा। देवराज के प्राण चले गए। मेरे भोले बाबा चोरी का धन लेकर देवराज गया था शिवालय में, चोरी का धन लेकर पहुंच गया था मंडप में, चोरी का धन लेकर पहुंच गया था बेलपत्र के नीचे, पर मेरे बाबा की जब कृपा हुई, उदारता हुई, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, तो उसको कैलाश धाम मिल गया, शंकर जी का धाम प्राप्त हो। समय आया शिव तत्व की प्राप्ति हो गई, शंकर उसको। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। दिल से उसको पुकार, दिल से उससे प्रार्थना, सुनता।
समय आया शिव तत्व की प्राप्ति, ओगड़दानी की प्राप्ति। देवराज नंदी पर बैठकर जब चले, देवादिदेव महादेव से देवराज ने दो प्रश्न करे। दो प्रश्न देवराज ने शंकर भगवान से किए। दो प्रश्न शायद आप और हम भी करें महादेव के मंदिर में पहुंचकर दो प्रश्न। शिव के मंदिर में केवल जाकर जल नहीं चढ़ाना है, शंकर जी के मंदिर में बैठकर अपने बाबुल से, कौन है वो? आपका पिता, आपका बाबुल, मेरा बाबा, मेरा पिता। शिव के मंदिर में जब भी जाना तो ये सोच कर जाना कि आप किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जा रहे हो, अपने मायके में जाकर अपने पिता से बात करने के लिए जा रहे हो, अपने पिता के पास। जब शिव के पास जाओ तो दो प्रश्न तुम्हारे भी होना चाहिए देवराज जैसे। देवराज ने दो प्रश्न महादेव से किए। पहला प्रश्न देवराज ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा बाबा, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा बाबा, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने चोरी करी बाबा, पर ऐसा मैंने करा क्या जो बाबा तूने मुझे अपने नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम की यात्रा करा दी? प्रथम प्रश्न है। आज आप भी विचार करना, हमने कौन सा पुण्य करा? शंकर जी का गंगा के घाट पर बैठकर विचार करना। दो प्रश्न आपके भीतर होना चाहिए जो देवराज के भीतर थे। मैंने कौन सा पुण्य करा था जो प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर, कोई टेंट में नहीं, कोई पंडाल में नहीं, कोई खाल में नहीं और कोई ग्रुप में नहीं, घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर, रज में बैठकर और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर शिव पुराण सुनी। ये कौन सा पुण्य था मेरा? कौन सा? आज सत्य बात कहे ना, इंद्र देवता को भी जलन हो रही होगी। आज इंद्रदेव को भी जलन हो रही होगी, ईर्ष्या हो रही होगी इंद्र देवता को। भरोसा नहीं, कल आनी जा, इसका क्या भरोसा? ईर्ष्या हो, बरस जाए, उसका क्या ठिकाना? इंद्र को भी ईर्ष्या अंदर से हो रही होगी और इंद्र भी सोच रहे होंगे कि इतना पुण्य इकट्ठा अगर इन लोगों ने कर लिया, और पुण्य अगर वो कहते हैं ना कि व्रत पूरा हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है, इसलिए भगवान क्या करते हैं कि आपके व्रत को सफल नहीं होने देते। एकादशी का व्रत है, सोमवार का व्रत है, पशुपति व्रत है, तुम कहते हो मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, पर व्रत वाले दिन तुम्हारे को भगवान इतना गुस्सा दिला देता है, इतना गुस्सा दिला देता है कि तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकल जाता है और फिर तुम्हें वो कथा याद करना चाहिए विक्रम और बेताल की, तू बोला मैं चला। उसी तरह व्रत वाले दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द निकला, व्रत पूरा समाप्त। इसीलिए बहुत सोच समझ के व्रत करो। व्रत करो तो इतना याद करो कि हमें आड़ा टेढ़ा नहीं बोलना। कोई कितनी भी गाली दे देना, उस समय पे मुंह में साबूदाने की खिचड़ी धर लो पर बोलना। कोई कितना अंदर गुस्सा भी आ रहा है ना तो अपने आप को बोलना नहीं, बोला व्रत समाप्त। बोलना क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए? आग लगे बस्ती में, अलमास आनंद में। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। समय आया, बाबा से एक प्रश्न किया, मैंने पुण्य कौन सा करा था? शंकर भगवान ने बोला, तेरा पुण्य नहीं है, तेरी माता का पुण्य है। जब कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष एक लोटा जल महादेव को चढ़ाता है तो वह अपने दादा का और अपने नाना के 71 पीढ़ी को पार लगा देता है। ये तेरा पुण्य। दूसरा प्रश्न है देवराज का,
आपका दर्शन मुझे मिला, मेरे जैसे पापी को आपका दर्शन मिला, कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं बेलपत्री का वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं होता, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श हो जाता है तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक बार में प्राप्त हो जाता है। इसलिए बेलपत्री के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण छूटे हैं, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। ये 2 प्रश्न हमारे भीतर होना चाहिए। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं और बाबा का हमको दर्शन हो रहा है तो हमें ये प्रसन्नता होना चाहिए कि हमें क्यों हो रहा है, कौन सा पुण्य हुआ हमारा, प्रबल हुआ हमारा जो हमें मिला, पुण्य की प्रबलता। समय आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन ले जा रहा था चोरी का, पानी में गिरकर मर गया, प्राण छूट गए, प्रेत की योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला काशी की यात्रा पर गई बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन करने के लिए करंट आ रहा है इसमें, हल्का सा करंट है। बाबा के दर्शन करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जब चंचुला देवी काशी में पहुंची, और काशी में जब चंचुला देवी पहुंची तो चंचुला ने जब काशी का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद गंगा जी में उसके प्राण छूट गए, प्रेत की योनि से मुक्त हुआ था वो। बिंदुक जो प्रेत योनि में पड़ा था उसके लिए चंचुला देवी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। बाबा देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बनी और वहीं रहकर उन्होंने शिव अर्चना का आनंद लिया। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं। सारे देवता ऊपर विराज रहे हैं, सारे देवता ऊंचे ऊंचे औहदे पर विराज रहे हैं, और उनसे भी ऊंचा जो औहदा है वो मेरे देवाधिदेव महादेव का है। पर महादेव इतने ऊंचे औहदे पर होने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव नम्रता, सहजता, सरलता किसको कहते हैं कि देवताओं ने मंथन करा और मंथन में अमृत को देवताओं ने रख लिया, पर विष मेरे महादेव के पास में भेज दिया, और महादेव के पास में विष गया तो भी मेरे महादेव मुस्कुराकर उस विष को पी गए, क्योंकि महादेव को मालूम था कि मैं बहुत घर का बड़ा व्यक्ति हूँ, और घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसको विष पीने की आदत सी हो जाती है, वो लोगों की बात सुनने की आदत अपने अंदर रख ही ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुतार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुतार। एक विनम्रता हमारे भीतर, शिव विनम्रता देते हैं। एक कथा आती, भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में नंदनवन में मेरे बाबा
माता पार्वती को लेकर भ्रमण करता, मां जगत जननी उनके साथ भ्रमण करता। थोड़ी देर चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ जाती है, बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा, और माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ी। और माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा, ये छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता के हाथ को छोड़कर ये भटक गया है। तो पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव जी से कहा कि आपका और हमारा फर्ज है कि इस बच्चे का हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता के पास तक पहुंचा दें। अगर ये बालक भटक गया है तो इस बालक को हाथ पकड़कर हम इसके माता पिता तक पहुंचाएं, ये हमारा फर्ज है। माता पार्वती जी ने जब भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा, भगवान शिव जी से जब कहा, बाबा देवाधिदेव महादेव कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप, एकदम उनके कोई शब्द नहीं निकलते। कुछ देर निकला, थोड़ा समय मिला, फिर इसके बाद में पार्वती जी ने फिर बाबा देवाधिदेव महादेव से कहा, बाबा ये छोटा सा बच्चा है और मार्ग भटक गया है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि अपन इसका हाथ पकड़कर इसके माँ बाप तक पहुंचा। शिव जी कुछ नहीं, मौन। थोड़ी देर बाद पार्वती जी क्या देखती हैं, थोड़ी देर तक तो बच्चा रोया, थोड़ी देर तक तो वो बच्चा बिलखा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी ने क्या देखा कि वो बच्चा बिलख रहा था, रो रहा था, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा उठा और राह ढूंढते 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 कुछ समय में वो अपने माँ बाप के पास में पहुंच गए। अब शिव जी ने तुरंत पार्वती मैया का इशारा करा और इशारा कर कर कहा, देखो पार्वती, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया, ये बालक अपने माता पिता के पास पहुंच गया। पार्वती देखिए आप, पार्वती जी ने जो देखा तो पार्वती जी कहती है, गजब की बात प्रभु, ना तो हमने इसको मार्ग बताया, ना हम इसका हाथ पकड़कर लेकर गए, और ना हम इसको हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, और ये अपने माँ बाप के पास पहुंच गया। शिव कह रहा है, पार्वती दो चीजें प्रत्येक मनुष्य को जन्म देने से पहले महादेव जी कहते हैं, दो चीजें प्रत्येक मानव की देह में हम डालकर भेजते हैं। दो चीजें महादेव जी कहते हैं हम अपने संसार में जन्म लेने वाले उस मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के चित्त में, मनुष्य की वृत्ति में, मानव के जीवन में दो चीजें हम डालकर भेजते हैं। एक, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा ये उसमें हम देकर भेजते हैं, और उसको कहते हैं हमारी भाषा में टैलेंट। एक ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट परमात्मा देकर भेजता है कि आप उस टैलेंट के बल पर, आप अपने हुनर के बल पर, आप अपनी योग्यता के बल पर, आप अपने कर्म के बल पर, आप अपनी विद्वत्ता के बल पर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां तक आपको जाना है। और शिव जी कहते हैं, पार्वती दूसरा, प्रत्येक मानव की देह में भेजकर भेजता हूं भक्ति, कि वो अगर हृदय से भक्ति को धारण करेगा तो मुझ तक पहुंच जाए। एक मंजिल तक पहुंचना और एक परमात्मा तक पहुंचना, ये दो चीजें परमात्मा देकर भेजते। ये दो चीजें मेरे परमात्मा देकर भेजते हैं। एक, हमें जिस मंजिल तक जाना है वो परमात्मा ने हमको एक अच्छा टैलेंट देकर भेजा है, अच्छा ज्ञान देकर भेजा है, बस उसको थोड़ा सा हमें निखारना है, थोड़ा सा हमको उसको देखना है कि आखिर वो है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा हुनर है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा वो तत्व छुपा हुआ है जिसके बल पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ए मेरी प्रयाग की जीजियों और मेरे प्रयाग के जी जाओ,
एक बात बताओ, गाड़ी कहाँ छोड़ी तुम लोगों ने? यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तो छोड़ी होगी ना? जम के तो बोलो जरा, छोड़ी ना? ठीक है। वहां से यहां तक कैसे आए हैं? पैदल। तुम्हें विश्वास था कि तुम कथा स्थल तक पहुंच जाओगे? काय पर विश्वास था? अपने आप पर कि अपने पांव पर? अपने पैर पर तुम्हें विश्वास था। ऊपर वो लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप किस पे भरोसा करते हो? डमरू वाले पर विश्वास करते हो कि मुरली वाले पर विश्वास करते हो? आप किस पे विश्वास करते हो? हमने कहा कि ये जितना यहाँ ये कथा में आए हैं ना, पोटला वाले ये बैग ले लेते और सिर पे अपना अपना पोटला, बिस्तर, दरी, चादर सब ले लेकर जो आए हैं ना, ये किसी डमरू वाले से और मुरली वाले से कम नहीं है। इनका विश्वास बड़ा बड़ा। अभी हम देख रहे थे बाबा जी जब साथ में आ रहे थे, सतुआ बाबा जी, तो हमारे साथ में आते आते सतुआ बाबा जी बड़े प्रसन्न चित्त में, देखो महाराज जी ये देखो बैग लेकर जा रहे हैं। वो माता चली जा रही बैग लेते, उधर साइड में भंडारा चल रहा था, इस हाथ में खिचड़ी, इस हाथ में बैग, और पीछे छोरा बच्चा, वो मम्मी की साड़ी पकड़ा हुआ, और उसके हाथ में आइसक्रीम पीले कलर की। और बच्चा रोता रोता आइसक्रीम भी खा रहा है। और माँ एक हाथ में खिचड़ी, एक हाथ में बैग। चली। अब वो सतुआ बाबा जी बड़े खुश होते हुए, महाराज कितना सुंदर दृश्य है कि एक तरफ तो भगवान शिव के प्रति का विश्वास है, एक तरफ तो भगवान शंकर के प्रति इनका भरोसा है, और दूसरी तरफ अपने बच्चे को भी साथ लेकर और हाथ में खिचड़ी और बैग साथ में लेकर भगवान शंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने सतुआ बाबा जी से कहा कि जितना जितना ये शिव की ओर बढ़ रहे हैं, उतना उतना देवाधिदेव महादेव उनकी ओर बढ़ रहा है, शिव की ओर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही विश्वास रखकर चले तेरे डमरू। आता है सबको? शंभो
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी
स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से अपने मन की बात कहिए। जहां ये तो मां गंगा का पावन तट है, त्रिवेणी का संगम है। कहते हैं किसी देवालय में, शिवालय में जाकर जो आराधना करी जाती है त्रिवेणी संगम पर, एक बार बैठकर जो बाबा से कहा जाता है, बाबा उसको दिल से सुनता है और मन की मनोरथ पूर्ण करता है। तो आप और हम मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और बड़े आनंद से बाबा से अपने मन की बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान